देखिए, भगवान श्री राम नाम का जप पूजन यह हमेशा करना चाहिए और साथ में भगवान का नाम लिखना, उनके नाम का लेखन यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी होता है वह सब भगवान की इच्छा से होता है। जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही होता है और समय आने पर होता है। इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करेंगे प्रभु करेंगे। तो इसलिए जब सारा कार्य भगवान के ही हाथ में है तो भगवान का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे उससे कुछ भी नहीं होगा। भगवान जो करेंगे वही होगा। होई सोई जो राम रखि राखा, को कर तर्क बढ़ावन शाखा। संसार में वही होता है जो भगवान की रचना होती है। जैसा भगवान रचे हैं उसी प्रकार से होगा। आप कितना भी प्रयास करें परंतु होगा वही जो भगवान की इच्छा है। तो सारा कार्य जब भगवान की ही इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होगा। हमारे हाथ में केवल कर्म है। हम जो कार्य सामने है उसको करते रहें और फल की इच्छा सब भगवान पर छोड़ दें। जब समय आएगा तो इसका फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह निश्चित है कि आप जो धर्म करेंगे या धर्म करेंगे, दोनों का फल भगवान आपको देंगे। यह सत्य है, क्योंकि मनुष्य भगवान के ऊपर एक फूल भी चढ़ाता है तो इसका फल भगवान उसको अवश्य देते हैं। जब एक फूल चढ़ाने से उसका फल भगवान देते हैं तो हम 2 घंटे 4 घंटे पूजा करेंगे भगवान का, उनका नाम लेते रहेंगे तो इसका फल कितना बड़ा होगा। परंतु आप जो है आज ही चाहते हैं कि आज हम पूजा करें, तत्काल उसका फल मिल जाए। उसका फल समय आने पर भगवान जो है अपने आप आपको देते हैं। उसका फल जैसे है कि मनुष्य के ऊपर जब कोई आपत्ति आती है, बड़ी आपत्ति आ गई, कोई संकट आ गया, जो धर्म किया जाता है वही धर्म सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसकी प्राण की रक्षा कर देता है। तो आपने थोड़ा कार्य के लिए भगवान से फल मांग रहे हैं, उनसे आपका मन दुखी हो रहा है, परंतु भगवान जो आपका पूजा का फल रखे हुए हैं कितने सही समय पर, कितने अवसर पर देते हैं कि भगवान जो है आपके प्राण की रक्षा कर देते हैं। कितना बड़ा फल हुआ। इसी प्रकार महाराज दशरथ की जब मृत्यु हुई तो भरत जी अयोध्या आए और अयोध्या आकर गुरु वशिष्ठ जी से भरत जी कहते हैं कि हे गुरु जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते थे और सब कुछ जानते हैं। कल क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा, सब कुछ आपको मालूम है। तो आपने पहले उसका उपाय क्यों नहीं किया और बताया क्यों नहीं। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत जी, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। यह जो है कब हानि होगा, कब लाभ होगा, कब जीव पैदा होगा और कब मरेगा, यह सब भगवान के हाथ में है। परंतु हम भले सब कुछ जानते हैं, लेकिन
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह विधाता के खिलाफ हो जाएगा। भगवान की रचना जैसा है वैसा ही होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप केवल भगवान का भजन पूजन करते रहिए और फल की इच्छा मत करिए। फल जो है भगवान समय आने पर आपको अवश्य देंगे। और भगवान का पूजन, सेवा, उनके नाम का जप जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाभदायक है। कलयुग में भगवान की सेवा, उनका भजन बहुत फल को देने वाला होता है। मनुष्य का कोई कार्य जैसे आ गया और वह भगवान के शरण में हो गया, उनका भजन करने लगा, इसका कार्य कितना भी असंभव हो वह तत्काल संभव हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे किसी का कर्ज है या पुत्र के लिए कोई परेशान है, कोई शादी के लिए परेशान है, तो वह केवल भगवान का भजन करे और उनकी शरण में रहे, उनकी सेवा करे। इससे जो है वह जिस कार्य के लिए परेशान है वह कार्य सिद्ध होगा और उसका मन भी शांत हो जाएगा। इसलिए भगवान का भजन और उनकी सेवा, उनका पूजन अति आवश्यक है। इसलिए भगवान का भजन खूब श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य करना चाहिए, इससे आपको लाभ ही होगा। भगवान का पूजन भजन करने से तुम्हें लाभ ही मिलता है, दान का होता नहीं है, किसी राह से नुकसान होगा। जब भी होगा लाभ ही प्राप्त होगा। अंत में आप भगवान के शरण में रहेंगे और उनका भजन करेंगे, तभी यह कार्य कार्य होगा। क्योंकि भगवान का भजन करने से भक्ति आती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राधे।